नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। गोरखपुर शहर की सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज जो चर्चाएं हुई हैं वहां पे उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। दिन भर एक चर्चा चली कि क्या योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव हार सकते हैं। मुझे भी जब मुझसे लोगों ने पूछा और दिल्ली के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने पूछा तो मैं कहा संभव ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ वहां से कैसे चुनाव हार सकते हैं। मगर समाजवादी पार्टी एक बड़ा गेम प्लान करने जा रही है। योगी चुनाव हारें या जीतें ये अलग विषय है, मगर समाजवादी पार्टी जिस रणनीति की तैयारी कर रही है वो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पसीने लाने के लिए पर्याप्त है। दरअसल लोकसभा का उपचुनाव था, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था तब गोरखपुर में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में बीजेपी ने उपेंद्र शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया था। और गोरखपुर के तमाम लोग, आप किसी से भी बात करेंगे तो बताएंगे कि वहाँ पे योगी जी की ब्राह्मणों से स्वाभाविक थोड़ी प्रतिद्वंद्विता रहती है। ये लड़ाई अब की नहीं है, सदियों पुरानी लड़ाई चली आ रही है। तब वीरेंद्र प्रताप शाही, हरिशंकर तिवारी, यूपी में दो माफिया हुआ करते थे। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शहर पिक्चर देखी होगी, श्री प्रकाश शुक्ला की कहानियां सुनी होंगी। ये वो दौर था उत्तर प्रदेश का जब पहली बार माफिया शब्द लागू हुआ और पूर्वांचल में गोरखपुर को की तुलना दुनिया के उन देशों से की जाने लगी जहां पे माफिया गैंगवार चला करते हैं। दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ थी वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी की, वो लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गई थी। चाहे वो रेत के ठेके हों, चाहे वो कोयले के ठेके हों, चाहे वो रेलवे के ठेके हों, दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई और बाद में एक दिन वीरेंद्र शाही की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तब से एक लंबे अरसे तक हरिशंकर तिवारी एक ब्राह्मणों के बड़े चेहरे के रूप में पूर्वांचल में उभरे। जिस जगह हरिशंकर तिवारी रहते हैं उसको हाता कहा जाता है और जिस जगह योगी आदित्यनाथ रहते हैं वो उनका मठ है। मठ की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है, एक अलग श्रद्धा है। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो मैं तो ये बचपना ही कहूँगा मुख्यमंत्री का, और अब तो साबित हो रहा है कि उन्होंने बचपना किया। कभी कभी जब आपको कुर्सी मिलती है तो आपके अंदर अहंकार, घमंड, थोड़ा ज़्यादा उत्साह, ये आपको नुकसान पहुँचाता है। और कम से कम आज की तारीख में ये साफ हो रहा है। 1 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ ने हाता के अंदर पुलिस भेज दी। एक मामूली सी घटना थी, लेकिन हाता में पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं करती थी। हरिशंकर तिवारी को अपमानित करने के लिए पुलिस चली गई और वो पूरे पूर्वांचल में मैसेज गया कि ये हरिशंकर तिवारी का अपमान नहीं है, ये ब्राह्मणों का अपमान है। और वो नुकसान लगातार बढ़ता चला गया। जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती चली गई, तेज होती चली गई, काम बढ़ता चला गया, तब ये आरोप और पुख्ता चला गया कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों के विरोध में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता थे जितिन प्रसाद, ब्राह्मण एकता मंच, ब्राह्मण चेतना मंच एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और निकल पड़े घूमने के लिए। एक पर्चा छपवाया था जिसमें डिटेल से था कि किस तरह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी हैं, पूरी सूची रहती थी। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके साथ ही कि एक 3 दिन पहले जिसकी शादी होकर आई थी वो खुशी दुबे आज भी जेल में है। 2 साल से लोग पूछ के थक गए कि जिस लड़की की शादी सिर्फ 3 दिन पहले हुई हो, जिसके सिंदूर ना पूछा हो, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग ना उतरा हो, वो 3 दिन के अंदर ऐसा कौन सा विकास दुबे के संग गैंग प्लान कर लेती है। जवाब किसी के पास नहीं था। बदले में ब्राह्मणों के समुदाय ने कहा कि आपको क्षत्रियों के गिरोह नजर नहीं आते, क्षत्रिय माफिया नजर नहीं आते। और ये लड़ाई जो एक समय में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी की थी, कम से कम योगी आदित्यनाथ ने उस लड़ाई को और बड़ा कर दिया। ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय में ये कुनबा बढ़ता चला गया। पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, अखिलेश यादव का दामन थामा। और पूर्वांचल के कम से कम 20 जिले ऐसे थे जहाँ पे पूर्वांचल और अवध मिला के 20 जिले ऐसे थे जहाँ 5 से 7 हजार 10 हजार ब्राह्मणों की सॉफ्ट कॉर्नर अखिलेश यादव की तरफ बढ़ना चला गया। लखनऊ से दिल्ली तक बहुत बड़ा मैसेज गया कि अगर ब्राह्मणों में खराब संदेश गया तो 2024 के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। रणनीति बनाते रहे, प्लान बनाते रहे, और उसी का कारण था जब अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का मन बनाया तो
अयोध्या के ब्राह्मण समाज में भी बहुत भयंकर नाराजगी हुई। वहाँ के पवन पांडे हैं, उन्होंने दावा किया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर योगी आदित्यनाथ को मैंने चुनाव यहाँ से ना हरा दिया। खैर बीजेपी खुद उनको निपटाना चाहती थी योगी आदित्यनाथ को, इसलिए उनको गोरखपुर भेज दिया गया। लेकिन गोरखपुर का बहुत बड़ा नाम राधा मोहन अग्रवाल की 2 दिन की खामोशी ने तहलका मचा दिया है, तूफान मचा दिया है। उनके फेसबुक कमेंट हैं। राधा मोहन अग्रवाल उन नेताओं में से हैं जो बहुत सक्रिय रहते हैं और मैं उनके कुछ जो फेसबुक पे लिख रहे हैं वो बहुत चर्चा का विषय बन जाता है। मैं आपको उनको कुछ लाइनें पढ़ के सुना रहा हूँ। एक दिन पहले लिखा उनका जब टिकट कटा, तो पहले मैं बता दूँ कि राधा मोहन अग्रवाल एक ऐसे हैं नेता हैं जो बहुत जुझारू हैं। एक दिन पहले उन्होंने राणा प्रताप के लिए लिखा, जली अस्थियां बारी बारी, सुलगाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुड़बेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये लाइनें थी महाराणा प्रताप के लिए, प्रतीक के लिए, बहुत अच्छी लाइनें थी। लास्ट में लिखा, महाराणा प्रताप के बलिदान की कल भी जरूरत थी, आज भी है और कल भी रहेगी। गोरखपुर की राजनीति के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप कौन है जिसका टिकट काट दिया गया। उसके बलिदान की जरूरत कल थी, आज है और कल भी रहेगी। एक दूसरी पोस्ट उन्होंने आज डाली है और लिखा है, सबके नाम की एक कहानी है, आपका क्या हम मानना है। फेसबुक पे एक प्रोफाइल खुलती है, आप अपना नाम डालेंगे, आपके बारे में बताया जाएगा। तो लिखा है, राधा मोहन अग्रवाल को उदासी छुपाने की आदत है। जब फेसबुक आपके बारे में भविष्य बताता है, उसकी पोस्ट है, उसमें लिखा है, राधा मोहन एक दुर्लभ प्रकार का व्यक्ति है जो हमेशा आपकी मुस्कान के पीछे, अपनी मुस्कान के पीछे कई रहस्य रखता है। आप उस प्रकार के व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को खुश करने के लिए चापलूसी करते हों। नकली होने की जगह प्यार करने के लिए राधा मोहन को बहुत ईमानदार होने के लिए आंका जाएगा। राधा मोहन वो है जो हमेशा अकेले आपकी समस्याओं का सामना करता है, निदान कराता है, लेकिन आप हमेशा उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, जैसे राधा मोहन प्यार होता है, वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होता है, इसलिए आपको खोना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। राधा मोहन नीले सागर की तरह हैं, देखने में सुंदर लेकिन खिलवाड़ करने के लिए सबसे खतरनाक। राधा मोहन अग्रवाल ने अपनी फेसबुक पे लिखा है, राधा मोहन बहुत भले हैं लेकिन खिलवाड़ करने के लिए सबसे खतरनाक। 5 साल से योगी जी उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। राधा मोहन 2 दिन से लगभग बिल्कुल शांत हो गए हैं। एक सड़क के उद्घाटन के लिए गए, लेकिन वो अपना टिकट कटने, योगी आदित्यनाथ को टिकट दिए जाने पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी चुप्पी ने पूरे गोरखपुर में तूफान मचा दिया है। इस बीच में समाजवादी पार्टी ने कार्ड खेला, जो मैं जिक्र कर रहा था कि लोकसभा के उपचुनावों में उपेंद्र शुक्ला को टिकट दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने विरोध किया, चुनाव हारे वो, और कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने शायद बहुत गुस्से से कुछ कह दिया था जिसको वो सहन नहीं कर पाए। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। उसके बाद में उनके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिवार मानता था कि इसके पीछे योगी आदित्यनाथ हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले राधा मोहन अग्रवाल को संदेश भिजवाए कि आप प्रत्याशी बन जाइए, और उसके बाद अखिलेश यादव ने बहुत सफाई के साथ उपेंद्र शुक्ला की विधवा पत्नी सुभावती शुक्ला को बुलवाया। हरिशंकर तिवारी के बेटे के साथ वो आके मिली अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव का प्लान है कि अगर राधा मोहन अग्रवाल बगावत नहीं करते हैं तो सुभावती शुक्ला चुनाव में उतर जाएंगी, चुनाव लड़ेंगी, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो पूरा ब्राह्मण समुदाय में एक संदेश आएगा, हरिशंकर तिवारी पीछे खड़े होंगे, गोरखपुर के ब्राह्मण पूरी तरह से उद्वेलित होंगे, और एक बड़ा संदेश ये भी जाएगा कि गोरखपुर का चुनाव ठाकुर बनाम ब्राह्मण में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पिछले काफ़ी समय से हो रहा है। और सिर्फ ये जब संदेश सिर्फ गोरखपुर में नहीं रहेगा, पूर्वांचल में बलिया से और मेरठ तक ये संदेश आएगा कि गोरखपुर में ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो रहा है। जो ब्राह्मण अभी शांत है, गुस्से में भी है लेकिन शांत है, तो जाहिर है उसके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होगी। चुनाव में अगर दलित जातियों ने सपा को समर्थन दे दिया, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का चुनाव फंस सकता है अगर राधा मोहन अग्रवाल ने इशारा कर दिया।
गोरखपुर बहुत दिनों तक सुर्खियों में रहेगा। चंद्रशेखर ने ऐलान किया है लड़ने का, लेकिन चंद्रशेखर का वहाँ कोई जनाधार नहीं है। तो जाहिर है गोरखपुर में रोज तापमान चढ़ेगा, रोज तापमान गिरेगा। 4 PM आपको बताता रहेगा कि क्या चल रहा है गोरखपुर में, मट और हाथा की लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है जो आपको सच सच और सिर्फ सच बताएगा। मदद करिएगा, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। शुक्रिया।